निशिकांत दुबे वो नेता हैं जिन्होंने सदन में खड़े होकर इंदिरा से लेकर सोनिया, नेहरू से लेकर गांधी, एक झटके में सबकी असलियत को टेबल पर रख दिया था। दुबे के शब्द रूपी बाड़ों से बेहाल कांग्रेस अभी तक उबर नहीं पाई है। निशिकांत एक बार ठान ले तो उसे बर्बाद करके ही छोड़ते हैं। यूपी में इन दिनों राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला गरमा रहा है। हम सभी चाहते हैं कि असली आरोपी सलाखों के पीछे हो। इसी बीच अखिलेश यादव का नाम मुख्य आरोपी टीनू यादव से जोड़ा गया। इस पर शोर इतना बढ़ गया कि धमकियों तक ये मामला पहुंच गया है। लेकिन निशिकांत दुबे ने भी ऐसा पलटवार किया है कि आप हैरान रह जाएंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर सदियों के इंतजार के बाद बना भव्य मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था है। इस मंदिर के लिए न जाने कितने राम भक्तों को जान गंवानी पड़ी थी। मुलायम के शासन में न जाने कितने राम भक्तों को गोली मार दी गई थी, तब ये भव्य राम मंदिर बना है। लेकिन शायद चंदा चोरों को इसकी परवाह नहीं थी, इसलिए भगवान राम के घर से करोड़ों रुपए चुराए गए, जिनकी जांच योगी सरकार कर रही है। और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे अपने कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। लेकिन ये मामला अब राजनीतिक हो गया, क्योंकि सपा के मुखिया अखिलेश यादव, जो अब तक राम मंदिर ही नहीं गए हैं, राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले में योगी सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। और इस मामले में बीजेपी के तेज तर्रार भाजपा सांसद निशिकांत दुबे भी मैदान में आ गए हैं और ऐसी बात कह दी कि अखिलेश यादव बौखला गए। यहां तक कह दिया कि 10 मिनट में ट्वीट हटाओ, नहीं तो नामजद रिपोर्ट करवाएंगे। असल में राम मंदिर चंदा चोरी विवाद के बीच सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि पुलिस जांच और मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स के विश्लेषण के अनुसार टिन्नू यादव अखिलेश यादव से नियमित संपर्क में था और लगभग हर दिन उनसे 1 या 2 बार बात किया करता था। रिकॉर्ड्स में यह भी दिखता है कि गिरफ्तारी से ठीक एक दिन पहले टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव से 3 बार फोन पर बात की। अगर ये फोन संपर्क सही है तो इस बातचीत के उद्देश्य की गहन और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि वो इतनी बार संपर्क में क्यों थे। ये गंभीर सवाल है जिसकी जांच जरूरी भी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस पोस्ट पर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस खबर को शेयर कर दिया। टीनू टिप्पू से बात ही कर रहा था। इस पोस्ट में निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव का नाम एक बार भी नहीं लिया। उन्होंने टिन्नू टीपू से बात कर रहा था ये लिखा। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव गुस्सा हो गए और सीधे निशिकांत दुबे का नाम लेकर उन पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। पब्लिक यूनिवर्सल स्टैट्यूटरी वार्निंग उतनी ही सत्ताधारी पार्टी के सांसद की प्रिविलेज है जितनी कि विपक्ष के सांसद की गरिमा। पुरुषोत्तम प्रभुराम जी की गरिमा, सामाजिक मर्यादा, शिष्टाचार और संसदीय परंपरा को ध्यान में रखते हुए हम भाजपा सांसद को 10 मिनट का समय देते हैं कि ये फर्जी ट्वीट पोस्ट डिलीट कर दे, अन्यथा उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। निशिकांत के ट्वीट से बिफरे अखिलेश यादव ने उन्हें 10 मिनट का अल्टीमेटम दिया था। साथ ही सोशल मीडिया पर उन लोगों को चेतावनी दी जो उन्हें टिन्नू यादव से जोड़ रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि जितना सत्ता पक्ष के सांसद का विशेष अधिकार होता है, उतना ही विशेष अधिकार विपक्ष के सांसद का भी है। प्रभु श्री राम की मर्यादा और सामाजिक शालीनता सभ्यता को मान में रखते हुए 10 मिनट में ये पोस्ट जो है वो डिलीट कर दो। लेकिन निशिकांत दुबे ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पर इस चेतावनी को एक खाली कबाड़े के ढेर में डाल दिया। ये तक अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें बचाने के लिए कोई भी भाजपाई या किसी के सगे नहीं है। जब सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे तो कोई संगी साथी भी बचाने नहीं आएगा। जो भगवान के नहीं वो इंसान के क्या होंगे। अब अखिलेश यादव ने टिन्नू यादव से कथित बातचीत की पूरी तरह से इस बात से इनकार कर दिया है और इसे फर्जी बताया। उन्होंने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को टैग किया, 10 मिनट का अल्टीमेटम दिया और ये चेतावनी दी कि रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। लेकिन इस ट्वीट को डिलीट करने की बजाय निशिकांत दुबे ने अखिलेश को जवाब दिया कि जल्दी करो, इतनी जल्दी क्यों हो रही है। सवाल यह पूछा गया है कि 1990 में राम भक्तों पर गोलियां किसने चलाई, मैं कोर्ट जाऊंगा। 10 मिनट की बात छोड़ो, इस ट्वीट को 10 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन निशिकांत दुबे ने अभी तक ट्वीट डिलीट नहीं किया है। इससे समझ में आता है कि अखिलेश यादव ने भले ही 10 मिनट की डेडलाइन दी हो, लेकिन दुबे उन नेताओं में से हैं जो किसी धमकियों से नहीं डरते। वैसे चंदा चोरी का मामला अब योगी बनाम अखिलेश से निशिकांत दुबे बनाम अखिलेश हो गया है। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।